क्या आपकी लाइफ में कभी कोई एक ऐसा पर्सन रहा है जो ऐसे एक्ट करता हो कि जैसे वो आपसे प्यार करता है बट कभी बता नहीं पाता हो? वो हर रोज़ तुमसे टेक्स्ट पे बात करता है, हर रोज़ कॉल पे बात करता है, तुमसे हर एक चीज़ शेयर करता है, बट जब बात आती है कमिटमेंट की, सडनली उन्हें पता ही नहीं चलता फिर वो चाहते क्या है। तो स्वागत है आपका इस ब्यूटीफुल डिजास्टर में जिसे हम कहते हैं सिचुएशनशिप। ना तो ये कोई प्यार है, ना ये कोई फ्रेंडशिप है तो बस एक कन्फ्यूजन, वो भी केमिस्ट्री के साथ। और इसका सबसे क्रेजी पार्ट ये है कि तुम्हें पता है कि ये आपके ब्रेन के साथ मैस कर रहा है, बट तुम तब भी रुकते हो, तुम तब भी स्टे करते हो। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? बिकॉज समवेयर डीप डाउन यू आर एडिक्टेड टू द ऑलमोस्ट लव, ऑलमोस्ट टुगेदर एंड ऑलमोस्ट हैप्पी। और ये चीज़ बिल्कुल भी रियल नहीं है। पर भाई, ये चीज़ असल में स्टार्ट कहाँ से होती है? ये चीज़ स्टार्ट होती है रात को देर तक बात करने से। आप बेड पे लेटे हुए हो, लाइटें बंद हैं, फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हो, और जिस मोमेंट उस पर्सन का मैसेज जब पॉपअप होता है तो आपके मुंह पे स्माइल आ जाती है। आपको पता है आप एडिक्टेड नहीं हो उसको लेकर, बट स्टिल आप में कुछ है जो आपको लाइट अप कर देता है। घंटों घंटों तक बातें चलती है, लाइफ को लेकर, मीम्स को लेकर, जो बस आप दो ही समझ सकते हो। आप स्टार्ट कर देते हो सॉन्ग्स को शेयर करना, स्टोरीज़ को शेयर करना, और तो और अपने ड्रीम्स को भी शेयर करना स्टार्ट कर देते हो। और उस मोमेंट वो चीज़ बिल्कुल रियल लगती है। बट हेयर इज़ द थिंग, यू नेवर कॉल्ड इट लव, यू नेवर इवन कॉल्ड इट एनीथिंग, बिकॉज बोथ ऑफ यू सेड वी आर जस्ट वाइबिंग। ना कोई प्रॉमिस है, ना कोई लेबल है तो बस फीलिंग्स। एंड दैट्स हाउ इट बिगिंस, द साइलेंट ट्रैप, जिसे हम कहते हैं सिचुएशनशिप। दिन बदल जाते हैं हफ्तों में। तुम उठते हो, अपना फ़ोन चेक करते हो और होप करते हो कि उनका मैसेज आया कि नहीं। तुम और भी ज़्यादा केयर करनी स्टार्ट कर देते हो, पर कभी उनको कह नहीं पाते। तुम ऐसे ऐड करके दिखाते हो उन्हें कि आप चिल हो, आपको परवाह नहीं है, बट आप ओवर थिंक करते हो उनके हर एक टेक्स्ट को। देन सडनली वो मोमेंट आता है जब वो बदल जाते हैं, उनके टेक्स्ट छोटे होने लग जाते हैं, उनसे बात कम होने लग जाती है कॉल पे रात को। अगर तुम उनसे पूछते हो क्या सब कुछ ठीक है, तो सामने से बस एक ही बात कहते हैं कि मैं बस बिजी हूँ। बट डीप डाउन तुम्हें पता है कुछ तो ऑफ है। उन्होंने फ्लर्ट करनी बंद कर दी आपसे, उन्होंने केयर करनी बंद कर दी आपकी, उन्होंने सामने से इनिशिएट भी करना बंद कर दिया और छोड़ दिया आपको कंफ्यूज्ड। इट्स लाइक यू लॉस्ट समवन यू नेवर इवन हैड, और अब आप अपने दोस्तों को बता रहे हो कि हम तो डेट भी नहीं कर रहे थे, पर वो चीज़ हमें इतनी हर्ट कैसे करेगी? भाई वो इसलिए क्योंकि वो चीज़ आपके लिए रियल थी। आपने एफर्ट दिया, आपने टाइम दिया, आपने इमोशंस दिए। बट द थिंग अबाउट दिस सिचुएशनशिप इज वन पर्सन ऑलवेज एंड्स अप फॉलोइंग हार्डर, एंड इट्स यूजुअली द वन हु प्रिटेंडेड टू बी चिल। और अब आप हर एक मेमोरी रिप्ले करने लग रहे हो और ये सोच रहे हो कि क्या उन्होंने भी कभी सेम फील करा था मेरी तरह। बट तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सिचुएशनशिप कभी एंड ही नहीं होती, वो बस फेड कर जाती है। कभी बातें बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती है, तो कभी बिल्कुल साइलेंस। और ये साइलेंस आपके साथ इतना मैस करने लग रहा है कि जितना ब्रेकअप भी नहीं करता, क्योंकि ना तो कोई क्लोजर है, ना कोई गुड बाय है, ना कोई रीज़न है तो बस कन्फ्यूजन और सेल्फ डाउट और उन सॉन्ग से भरी प्लेलिस्ट जो आपको और भी हर्ट करने वाली है, जो आप अभी सुनते हो। एंड दैट्स व्हाट अ टॉक्सिक सिचुएशनशिप डज, इट मेक यू एडिक्टेड टू द पर्सन हु वाज नेवर यूअर्स। और इसका सबसे ख़राब पार्ट पता है क्या है? आप होप करते रह जाते हो कि वो वापस आएंगे, बट डीप डाउन आपको पता है वो नहीं आने वाले। वो तुम्हें हर तरह की फीलिंग देकर चले जाते हैं प्यार से रिलेटेड, बट बिना किसी सिक्योरिटी के। एंड वी कीप फॉलोइंग फॉर देम बिकॉज वी क्रेव कनेक्शन मोर देन क्लैरिटी। पता है सबसे फनी बात क्या है यहाँ पे? आप लोग कहते रहते हो हमें पीस चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें मैच्योरिटी चाहिए, कोई ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में। जब तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन आ जाता है जो आपको अच्छे से ट्रीट करता है, तो आप ऑफ फील करने क्यों लग जाते हो? क्योंकि हमें नहीं पता कि इतने कामनेस को कैसे हैंडल करें। हम उन लोगों को चेस करते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, ना कि उन्हें जो हमें चूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम केओस को ही कनेक्शन समझ लेते हैं, हम उसे केमिस्ट्री कहते हैं, बट एक्चुअल में वो एंग्जाइटी होती है, वो कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग होना,
उनके मैसेज का वेट करना, और जब वो मैसेज करते तो वो डोपामिन हिट होना। ये कोई प्यार नहीं है, ये एडिक्शन है। बहुत से लोग इमोशनली स्टार्व्ड होते हैं, वो क्रेव करते हैं टेंशन को, क्योंकि उन्हें लाइफ में कभी कंसिस्टेंट लव मिला ही नहीं। तो यही रीज़न है कि बेर मिनिमम भी आपको एक फायरवर्क की तरह लगता है। उनके गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट आना, आपका स्माइल करना। सिचुएशनशिप तब होती है जब दो लोग डरे हुए होते हैं। एक डरा हुआ होता है कि वो कंट्रोल लूज़ ना कर दे, और एक डरा हुआ होता है कि वो कनेक्शन लूज़ ना कर दे। यू स्टे बिकॉज यू कीप टेलिंग योर सेल्फ कि क्या पता वो बदल जाए, पर सच्चाई तो ये है कि वो बदलते नहीं है। दे लाइक द आइडिया ऑफ यू बट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग यू। और ये चीज़ बहुत हर्ट करती है। यू वर रेडी फॉर समथिंग रियल बट दे वर रेडी फॉर समथिंग कन्वीनियंट। आपका दिमाग पैटर्न्स को लेकर अटैच्ड होता है, ना कि लोगों को लेकर। जब आपको कोई मिक्स्ड सिग्नल देने लग जाता है, तब आपका दिमाग ना उसको पजल की तरह सॉल्व करने में लगा रहता है। कभी वार्म हो जाते हैं तो कभी कोल्ड हो जाते हैं, एंड नाउ यू आर चेजिंग क्लोजर इंस्टेड ऑफ कनेक्शन। इट्स लाइक योर माइंड सेज, क्या पता अगर मैं उन्हें और भी ज़्यादा प्यार करूँ तो क्या पता मुझे वो चूज़ कर लें। बट प्यार तो ऐसे वर्क ही नहीं करता। इट्स लाइक कन्विंसिंग समवन टू सी योर वर्थ बाय स्टेइंग वेयर यू आर अंडर वैल्यूड। पर सच्चाई तो ये है, अगर तुमसे कोई प्यार करेगा, तुम्हें कोई चाहेगा, तो तुमको उनसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा ना, तो तुमको उनके आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है क्लैरिटी को लेकर। आप खुद को ब्लेम करने लग जाते हो कि क्या पता आपने कुछ ज़्यादा कह दिया उन्हें, क्या पता आप ज़्यादा अवेलेबल हो गए हो, क्या पता अगर मैं पुल बैक करूँ तो क्या पता वो मेरी वैल्यू समझ जाए, मुझे मिस करने लगे। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को ट्विस्ट करना बंद कर दो किसी दूसरे के लिए। आपने खो नहीं दिया उनको। यू लॉस्ट द इल्यूजन यू क्रिएटेड हु दे कुड बी। आपको पोटेंशियल से प्यार था, और पोटेंशियल लव बैक नहीं करती। आपको बंद करना पड़ेगा कन्फ्यूजन को कनेक्शन बोलना, अटेंशन को अफेक्शन बोलना। समटाइम्स द मोस्ट लविंग थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज़ जस्ट वॉक अवे। एंड मेरी बात सुनो, वो कोई बुरे लोग नहीं है कि उनको आपसे प्यार नहीं हुआ जैसा आप उनको चाहते थे कि आपसे हो। बस उनमें कैपेसिटी नहीं थी, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं हो। यू जस्ट वॉन्टेड समथिंग रियल इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ ऑलमोस्ट। हीलिंग कोई ब्लॉक करना या फिर प्रिटेंड करना कि आप ठीक हो, ये कोई हीलिंग नहीं है। हीलिंग तब है जब आप उनके बारे में सोचो बिना किसी क्रेविंग के, बिना किसी एंगर के। हीलिंग तब है जब आप उनकी स्टोरी चेक करना बंद कर दो, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो आपके बिना भी खुश है या नहीं। एंड तब आपको रियलाइज़ होएगा कि आप उनको मिस नहीं करते थे, आप बस उनकी अटेंशन को मिस करते थे। और जब आपको ये बात समझ आ जाएगी ना, तब आप सारी पावर वो वापस ले लोगे अपनी, जो आपने उन पे स्पेंड करी थी। आप उन टैक्स का वेट करना बंद कर दोगे जो कि आपके पास अब आने भी नहीं वाले। आप वो मेमोरीज रीप्ले करना बंद कर दोगे जो कि उनके लिए मायने रखती भी नहीं थी। आप उन लोगों को रोमांटिसाइज करना बंद कर दोगे जिन्होंने आपको हाफ लव दे के कहा कि ये कुछ तो स्पेशल है। सच्चाई तो ये है कि टॉक्सिक सिचुएशनशिप सिर्फ आपका टाइम नहीं, वो आपकी एनर्जी, वो आपका फोकस, वो आपकी सॉफ्टनेस, वो आपका प्यार में से बिलीव सब खत्म कर देती है। क्योंकि जब आप सीख जाओगे पीस को चूज़ करना ओवर पोटेंशियल, तो कुछ बदल जाएगा। आप अलग ही ग्लो करोगे, आप अलग ही मूव करोगे, क्योंकि आपको पता है प्यार आपको गैस करने पे नहीं छोड़ता। प्यार आपको सेफ फील कराता है, और जब तक आपको नहीं मिलता ना प्यार, तब तक हील करते रहो, तब तक फोकस रहो, तब तक सिंगल रहो। बिकॉज बीइंग अलोन इज़ ऑलवेज बेटर देन बीइंग ऑलमोस्ट लव्ड।